नमस्कार दोस्तों। स्वागत है बीएन स्टडी क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था आयन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्टेन रूल के अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना होता है, चाहे वे कक्षा कोई भी क्यों ना हो। तो आइए आज शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा था ऑक्टेन रूल के अनुसार कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना होता है, चाहे वह कक्षा कोई भी क्यों ना हो। ऑक्टेन रूल को पूरा करने के लिए धन आयन या ऋण आयन का निर्माण होता है। आयन बनने के बाद तत्व अस्थायी हो जाता है, क्योंकि वह ऑक्टेन संरचना प्राप्त कर लेता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, 2 और 6। वही अगर ऑक्सीजन O-2 कर दिया जाए, यानी कि उस पर -2 आयन हो गया और इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 8। क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा। और एक होता है O2, तो ये जो है, ये वाला, ये ऑक्सीजन जो है वो कहलाएगा ऑक्सीजन परमाणु। हम लोगों ने देखा था इसे परमाणु कहा जाता है, ऑक्सीजन परमाणु। और अगर इस पर माइनस चार्ज लगा दिया जाए या प्लस चार्ज लगा दिया जाए तो यह कहलाएगा ऑक्सीजन आयन, और ये कहलाएगा ऑक्सीजन अणु। इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन परमाणु। इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन आयन, और इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन अणु। जैसे क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ये हो गया क्या, तो क्लोरीन परमाणु हो गया। और अगर इस पर चार्ज चढ़ा दे, क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो ये हो गया क्या, क्लोरीन आयन हो गया। और अगर Cl2 लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोरीन अणु। तो ये हो गया परमाणु, आयन और अणु। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। ये जो है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2, 8, 7। तो ये देखिए बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह अस्थाई नहीं है। और इसमें भी देखिए ऑक्सीजन में 6 है बाह्यतम कक्षा में, तो ये भी अस्थाई अस्थाई परमाणु है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में ऑक्टेन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यह 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। तो यह कैसा परमाणु है, अस्थाई परमाणु हो जाता है। और अगर इस पर आयन लगा हुआ है और इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो यह जो है क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। यानी कि ऑक्टेन रूल को पूरा करने के लिए धन आयन या ऋण आयन का निर्माण होता है। तो इसमें पहले से था 8 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था कितना, 2 और 6। लेकिन इस पर ये जो है 2 ग्रहण कर लिया, यानी -2 चार्ज लग गया। तो -2 चार्ज लग गया, तो इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया, और यह जो है अस्थाई हो गया, यह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो आयन बनने के बाद तत्व जो है वो अस्थाई हो जाता है, क्योंकि वह ऑक्टेन संरचना प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं उसे। तो एक साइड लिख देते हैं धन आयन, और एक साइड लिख देते हैं ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों को देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है। ये सब जो है याद रखना है, क्योंकि इसी का उपयोग जो है रिएक्शन में हम लोग करने वाले हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट आयन है जिसको हम लोग याद कर लेंगे। इसे कहा जाता है क्या, हाइड्रोजन। अगर इस पर -1 चार्ज है तो यह हो जाता है हाइड्राइड। क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। और अगर प्लस चार्ज है तो यह हाइड्रोजन है। और लिथियम पर कितना होता है, +1, तो ये हो गया लिथियम। और सोडियम पर कितना होता है, +1। उसके बाद पोटेशियम पर भी +1। ये सभी जो है हम लोग को याद करना है। और अगर Ag की बात करें तो Ag पर होता है +1 होता है। और अमोनियम की बात करें तो NH4 +1। और अगर ऋणायन में देखें तो अगर फ्लोरीन को लिखते हैं तो फ्लोरीन का होता है -1,
क्लोरीन का होता है -1, आयोडीन का होता है -1, -1 होता है, और ब्रोमीन का होता है -1। तो इस प्रकार हम लोग को याद करना है। इसे बोला जाता है हाइड्राइड, इसे फ्लोराइड, इसे क्लोराइड, और इसे आयोडाइड, इसे ब्रोमाइड बोला जाता है। तो जिसमें -1 चार्ज हो वह लास्ट में आइड आएगा, अधिकतर में आइड आता है, जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। और तो हमको मेनली रूप से ऋणायन वाला ही याद रखना है। ऋणायन वाला याद रखेंगे तो धनायन वाला हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आयन को। इसमें देखिए, जैसे इसमें मेन हमको याद रखना है, जैसे हो गया ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड पर -1 और क्लोराइड पर -1, ये हो गया। इसे याद रखना है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, और मेनली रूप से हो गया फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये सब हमको मेनली रूप से याद रखना है। आयोडाइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, ये सब निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। उसके बाद कार्बोनेट हो गए, क्रोमेट हो गए, डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गए, ऑक्साइड हो गए, ऑक्जिलेट हो गए, सल्फेट हो गए, सल्फाइट हो गए, और नाइट्राइट हो गए, और फॉस्फेट। तो देखिए नाइट्राइट जो है उस पर कितना चार्ज होता है, तो -3 चार्ज होता है, -3। तो -3 वाला हमको याद रखना है। जैसे नाइट्राइड हो गया, और फॉस्फेट हो गया, इस पे होता है PO4 -3, तो ये -3 वाला हो गया। और जैसे फॉस्फाइड होता है, तो फॉस्फाइड का हो जाएगा, इसका होता है P-3, फॉस्फाइड का P-3। इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे हम लोग को याद कर लेना है। जैसे OH-1 यानी इसे हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड। और हो गया बाइकार्बोनेट, तो HCO3-1, ये हो गया बाइकार्बोनेट। और हो गया नाइट्राइड, मैंने बताया ही N पर -3 होता है, नाइट्राइड। उसके बाद सल्फाइड होता है SO3-2, ये हो गया सल्फाइड। और देखते हैं, अगर सल्फेट की बात करें तो SO4-2, ये हो गया सल्फेट। कार्बोनेट की बात करें तो CO3-2, ये हो गया कार्बोनेट। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट आयन को हम लोग को याद करना है। और जैसे वो -2 हो गया, ये हो गया ऑक्साइड, क्या हो गया, ऑक्साइड। ये सभी का यूज हम लोग करने वाले हैं आगे। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, किस प्रकार कराते हैं। जैसे सोडियम को लेते हैं, सोडियम और सल्फाइड को लेते हैं, SO3-2 होता है सल्फाइड का, -2, और सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1। तो देखिए इन दोनों को कैसे रिएक्शन कराया जाता है। तो ये जो है सोडियम और ये सल्फाइड है, तो इसका जो पावर है -2, जो चार्ज है, ये जो है इस पे आ जाएगा, सोडियम वाले पे, यानी कि Na2 हो जाएगा, और SO3 जो है, SO3 इस पर आ जाएगा, SO3 पे आ जाएगा ये वाला सोडियम वाला चार्ज। तो इस पर तो एक ही है +1, तो एक को नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2SO3। क्या बनेगा, Na2SO3, यानी सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड हो गया। जैसे हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल, सिल्वर पर +1 चार्ज होता है। और लेते हैं नाइट्रेट को, तो नाइट्रेट का होता है NO3
इस पर -1 चार्ज होता है। तो इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए दोनों का जो आयन है वो सेम है, एक एक आयन दोनों पे है। तो ये जो है नाइट्रेट जो है एक आयन इसके पास है तो ये इसे दे देगा, और इसके पास +1 है तो ये इसे दे देगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस पर पावर हट जाएगा, AgNO3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास सेम आयन है। तो यह सिंपल हो जाएगा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। उसी प्रकार जैसे जिंक हो गया, जिंक पर होता है +2 चार्ज, और एक ले लेते हैं सल्फेट यानी SO4, इस पर -2 चार्ज होता है। तो इस पर देखिए दोनों का जो है वो सेम है, दो दो आयन है, तो यह दोनों जो है ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा, यानी दोनों की बराबर हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा ZnSO4, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसका इसे क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं लोहा यानी फेरस लेते हैं Fe+2, और लेते हैं SO4-2 यानी सल्फेट। तो फेरस और सल्फेट को लिए तो इस पर देखिए 2 माइनस चार्ज है, इस पर 2 प्लस चार्ज है, दोनों सेम है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। और जैसे इस ये हो गया फेरिक Fe+3, ये हो गया फेरिक, और लेते हैं सल्फेट को SO4-2। अब देखिए इन दोनों का चार्ज जो है वो सेम नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको Fe है, Fe के पास आ जाएगा ये 2, सल्फेट पर जो पावर है वो Fe के पास आ जाएगा यानी 2 हो जाएगा Fe2, और SO4 पर पावर आ जाएगा, SO4 पर पावर आ जाएगा ये फेरिक वाला यानी कि +3। तो यहाँ पर तो 3 लिखेंगे, यहाँ 3 अगर लिखते हैं तो ये तो 43 हो जाएगा, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। इस प्रकार लिखते हैं हॉल थ्राइस। तो ये हो गया फेरिक सल्फेट, ये क्या हो गया, फेरिक सल्फेट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एल्युमिनियम पर होता है +3 चार्ज, +3, और एक ले लेते हैं सल्फेट SO4-2 होता है इस पर। तो यह जो है क्या करेगा, इस पे 2 चार्ज है माइनस, तो ये जो है एल्युमिनियम को दे देगा, Al2 हो जाएगा, और ये एल्युमिनियम जो है वो 3 जो है इसको दे देगा, सल्फेट को दे देगा, तो हो जाएगा SO4, और ये 3 यहाँ पे नहीं लिखना है तो इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करना सीखेंगे। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, और इसमें जितने भी प्लस चार्ज वाले जितने हैं धनायन, उसको हम लोग याद कर लेंगे जो मेन है, और ऋण आयन को भी हम लोग याद कर लेंगे जो मेन है। मोस्टली 10 या 15 होंगे, उसको हम लोग याद कर लेंगे। ये कुछ ऋण आयन है, इसे याद कर सकते हैं आप लोग लिख के इसे याद भी कर सकते हैं। जैसे ये H-1 है यानी हाइड्रोक्साइड कहलाता है, F-1 या फ्लोराइड कहलाता है, क्लोरीन पर -1 है क्लोराइड कहलाएगा, आयोडीन पर -1 है यानी आयोडाइड, ब्रोमीन पर -1 यानी ब्रोमाइड। इसी प्रकार OH-1 यानी हाइड्रोक्साइड, HCO3-1 ये बाइकार्बोनेट हो गया, और N-3 ये नाइट्राइट हो गया, और NO3 पर पावर माइनस यानी नाइट्रेट हो गया। और इसका होता है, ये हो गया O-2 यानी कि ऑक्साइड हो गया, S-2 यानी सल्फाइड, SO3-2 सल्फाइड, SO4-2 सल्फेट, CO3-2 कार्बोनेट, P-3 ये फॉस्फाइड हुआ, और PO4-3 फॉस्फेट। तो ये इम्पोर्टेंट ऋणायन वाले थे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़िया से सीखेंगे रिएक्शन करना, और कुछ प्लस चार्ज वाले भी होते हैं, उसे भी मैं बता देता हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट धनायन है जिसे हम लोग याद रखना है। जैसे जिंक पर +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम +2, फेरस पे हो गया +2, फेरिक पे हो गया +3, पारा हो गया +2, और मैग्नीज हो गया +2, कोबाल्ट +2, एल्युमिनियम पर +3, क्रोमियम पर +3, और हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, सिल्वर +1, और अमोनियम +1 होता है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।